महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्कूल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अपने स्कूल डेज को मैनेज कर सकते हो, अपनी स्टडी पे अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हो और साथ ही साथ और भी एक्टिविटीज पे ध्यान दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्कूल वाले दिन सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है सुबह जल्दी उठना। इसके लिए आपका रात को जल्दी सोना जरूरी है, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। स्कूल डेज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर हम उस टाइम ही अपने रूटीन्स को अच्छे तरीके से फॉलो करने लग जाएं, अपनी हैबिट्स में सुधार कर ले, तो हम एक बेटर मनुष्य बन सकते हैं। इसलिए आप सभी की डिमांड पर आज मैं स्कूल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी। अगर सुबह उठते ही हमारा डे अच्छे तरीके से सेट हो कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है, अपने रूटीन्स को फॉलो करते हुए अगर हम सारे काम करने लग जाएं, तो हमारा दिन कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलो अपने इस नए दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना बिस्तर बनाते हैं और बाहर देखने के लिए आ जाते हैं कि आज का दिन अपने साथ क्या लेकर आया है। आजकल ना धूप बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है और अभी मैं उठी तो धूप आ चुकी थी, इसलिए मैं बाहर थोड़ी देर के लिए देखने आ गई कि कितना कुछ काम रहता है सभी लोगों का और कितना हो चुका है। मैं पड़ोसियों के काम पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती हूँ और सभी के गेट अभी तक बंद थे। सिर्फ गली में इस टाइम दो जीव थे, एक मैं और एक ये आपके सामने। ये आराम से अपनी मस्ती में घूम रहा था, ना इसको कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला था। फिर क्या था, मैं तो अंदर आ जाती हूँ अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को करने के लिए, सीधी ऊपर चली जाती हूँ। खुद को होश में लाने के लिए, एहसास कराने के लिए कि अब मैं उठ चुकी हूँ और अब मेरी बॉडी को अच्छे तरीके से काम पे लगना है, मैं सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ। मॉर्निंग तो हम सभी की सेम ही होती है, कुछ काम कोई पहले करता है तो कोई बाद में करता है और हमें ना अपनी मॉर्निंग पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो ये मॉर्निंग होती है ना, यही हमारे पूरे दिन के टोन को सेट करती है। फेस वॉश करने के बाद मैं पानी लेके आराम से अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। पानी पीते पीते सोचती हूँ आज मेरे को कौन कौन से टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और उन टारगेट्स के लिए मेरे को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सभी चीजें मैं अच्छे तरीके से प्लान कर लेती हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है, इसमें हम अपनी हाइड्रेशन का तो चलो ध्यान रख ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके, बट जो ये पशु पक्षी होते हैं इनके लिए भी हम थोड़े बहुत एफर्ट्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं खुद के सुबह पानी पीने के बाद इनके लिए छत पे पानी रखने के लिए आ जाती हूँ। अभी ना धीरे धीरे गर्मियाँ और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए आप सभी भी जो एफर्ट्स कर सकते हो पशु पक्षियों के लिए, वो एफर्ट्स जरूर करिए। अपने छत पे एक बाउल में पानी निकाल के रख दीजिए। दिन में ना दो टाइम मैं यहाँ पे पानी रखती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और यहाँ पे मैं पानी रख के जाती हूँ ना, यहाँ पे गिलहरियाँ, कबूतर, चिड़िया सभी आके पानी पीती है। इनको देखने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद फटाफट से आप अपनी छत पे आ जाइए एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप बाहर चले जाइए, पार्क वगैरह में टहलने के लिए चले जाइए या फिर गली में टहल लीजिए। और अगर आपके पास छत है तो छत पे भी आप टहल सकते हैं और थोड़ी बहुत देर के लिए स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। मेडिटेशन करने का टाइम है तो वो भी कर लीजिए। और अगर आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो आप स्कूल में से आने के बाद ये सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपको दिन में अपने बिजी शेड्यूल में से इन चीजों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को जब आप करने के बाद अपने रिचुअल्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा और आप और प्रोडक्टिविटी से अपने काम कर पाएंगे। ये सभी एक्टिविटीज करने के बाद फटाफट से मिरर के सामने आ जाइए और आज से स्टार्ट कर दीजिए अफर्मेशन करना। पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, खुद को हौसला दीजिए। बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्मार्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। खुद को मोटिवेट करने के लिए ऑल द बेस्ट बोलिए और अपने दिन को स्टार्ट करिए। फिर आप फ्रेशन अप होने के लिए चले जाइए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए, जो भी आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। मेरा तो आज गुड़ के साथ दूध पीने का मन है। फिर मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ सोच रही हूँ कोई नई हैबिट्स अपनी लाइफ में फॉलो करने की, क्योंकि हम खुद को जितना इंप्रूव करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं और जिनका शायद हमें पता भी नहीं है, इसलिए हम फटाफट से उनको देखेंगे, ढूंढेंगे और अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपके अंदर अच्छी सी एनर्जी आ चुकी होगी, इसलिए आप अपना बैग उठा के ले आइए और फिर फटाफट से अपने बैग को अच्छे तरीके से पैक कर लीजिए। सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए कि आपको आज किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या वो आपके पास है, और अगर नहीं है तो उनको फटाफट से ढूंढ के अपने बैग में डाल लीजिए। और फिर नहा धो के अपनी नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए। फिर घर आने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए। आप सो जाइए 1 से 2 घंटे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है और जब हम स्कूल से आते हैं तब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए
उस टाइम पे आके थोड़ी देर के लिए सोना अच्छा रहता है और अच्छा टाइम होता है सोने के लिए। सो के उठने के बाद फिर आप अच्छे तरीके से रिचार्ज एंड फ्रेश फील कर रहे होंगे। उस टाइम आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। मिरर में खड़े होकर कुछ सेंटेंसेस पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और पहले अगर आपको नहीं बोलना आता है तो आप देख देख के बोलिए और फिर उसके बाद कॉपी को बंद करके बिना देखे इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कुछ ऐसी लाइंस बोलिए जो आप नहीं सीखते हैं और फिर खुद को इस तरीके से ट्रीट करिए कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं, बट याद रखिए आप किसी से भी कम नहीं है। आप धीरे धीरे सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। मिरर में देख के खुद के साथ इंग्लिश में बातें कीजिए, खुद का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर देखना आप जब कभी क्लास में इंट्रोडक्शन होगा तो आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे और आप भी अच्छे तरीके से मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर इसके बाद अपनी इंग्लिश की जो भी बुक है उसको लेके बैठ जाइए और जो भी डिफिकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स लगे उनको अंडरलाइन कीजिए। गूगल से सर्च करना चाहते हैं या फिर आपकी बुक में ही उसका मीनिंग है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए और ऐसे कुछ नए वर्ड्स डेली 5 से 10 ढूंढिए और अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। डेली जब आप 5 से 10 नए वर्ड सीखने लगोगे तो आप देखना महीने में आपको कितनी ज़्यादा अच्छी वाली इंग्लिश आ जाएगी और फिर धीरे धीरे 1 साल में 2 साल में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ना अपना लर्निंग का वर्क कंप्लीट करने के लिए आ जाइए। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग के काम को काम समझते हैं, लर्निंग के वर्क समझते ही नहीं है। सेम मैं भी वैसी ही थी और फिर धीरे धीरे डांट से फटकार से अच्छे स्टूडेंट बनने लगे, लर्निंग का काम भी टाइम से करने लगे, एक अच्छे स्टूडेंट बन गए। आप सभी को भी ऐसा ही करना है। लर्निंग के काम को राइटिंग के काम से इंपॉर्टेंट समझना है और हमेशा डेली का लर्न करके स्कूल में जाना है। और अभी जब आप अपने लर्निंग का काम कर रहे थे तो कोई टॉपिक आपने नया पढ़ा होगा और शायद वो आपको आता भी नहीं होगा और शायद आता भी होगा, बट आपको उस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ना है। कोई नई चीज़ उस टॉपिक के बारे में जाननी है जो आपकी बुक्स में नहीं है। अच्छे तरीके से उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आप एग्जाम्स में सभी स्टूडेंट से अलग लिख के आए। और आपके पास तो इंटरनेट जैसी इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो इस फैसिलिटी का अच्छे तरीके से यूज कीजिए ना। अपने टॉपिक्स को सर्च कीजिए, उनके नोट्स बनाइए और नई नई चीजों को डेली जानिए। फिर अपना काम करने के बाद अपनी नोटबुक्स को सही ठिकाने पर रखना भी एक अच्छी हैबिट है और इस हैबिट को भी आपको फॉलो करना है। फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए और फिर फटाफट से अपनी स्टडी टेबल पे आ जाइए अपने रिटर्न वर्क को करने के लिए। और हाँ, इस टाइम भी एक बात का ध्यान रखना, कहीं टीवी चला के आराम से रिटर्न वर्क करने लग जाओ। जब मैं छोटी थी मैं ऐसा करती थी, जो कि मेरी बहुत ज्यादा गलत आदत थी और फिर मेरा 1 घंटे का रिटर्न वर्क 3 घंटे में जाके कंप्लीट होता था और ना ही कुछ समझ में आता था कि मैंने खुद ने क्या लिखा है। सिर्फ और सिर्फ अक्षर देखे और चेप दी और दिमाग में चल रहा होता तारक मेहता जो टीवी में देख रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप आराम से 1 घंटे आराम से अपने रिटर्न वर्क को दीजिए और सभी टॉपिक को लिखिए, साथ ही साथ पढ़िए भी कि इसका क्या मीनिंग है। अच्छे तरीके से उन चीजों को याद करते करते लिखते चलिए। स्पेंड कीजिए। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए हम बाहर आ नहीं सकते, बट शाम के टाइम सही मौसम हो जाता है। इस टाइम आप बाहर आ जाइए अपनी नोटबुक को लेके और यहाँ पे बैठ के जर्नलिंग कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। आजकल ये हैबिट मेरे अंदर आई हुई है। मैं शाम के टाइम यहाँ पे नेचर के अंदर बैठ के आराम से जर्नलिंग करती हूँ। और अगर आपने मेरी इतनी वीडियोस देखने के बाद भी जर्नलिंग ग्रेटिट्यूड को नहीं फॉलो किया है तो फटाफट से करने लग जाइए। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इस टाइम आप उन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखिए जिसके लिए आप भगवान से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो कि भगवान ने वो चीज़ें आपको दी। आप खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझने लगोगे ऐसा करने के बाद। अभी आपका स्कूल का सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न सब कुछ। इसके बाद आपको करना है घर का थोड़ा बहुत काम, अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवानी है। अभी देखो रात का टाइम हो चुका है और यहाँ पे सभी अपना अपना डिनर करने लगे हैं, तो मैं भी मम्मी की हेल्प करवाने के लिए नीचे आ जाती हूँ डिनर की प्रिपरेशन में। अपनी मम्मी की डिनर में हेल्प करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ पानी डालने के लिए कूलर में, क्योंकि ये काम मेरा भाई का रहता है, बट उसने मेरे को ब्लैकमेल करके बोला कि तू कर ये काम। फिर मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। गर्मियों में ना आप
सकते हैं, या तो फिर आप स्कूल से आने के बाद नहा लीजिए, और अगर आप उस टाइम नहीं नहाना चाहते, रात को सोने से पहले नहाना चाहते तो उस टाइम नहा लीजिए। मैं अभी नहा धो के कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आ गई थी, फिर हमने थोड़ी देर के लिए देखा तारक मेहता। मैं तो ना हमेशा रात को टीवी देखते देखते ही सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना उस टाइम तक। और फिर उसके बाद मैंने लगाई अलार्म और मैं सो गई, और फिर सुबह जल्दी उठ के जो भी पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज किया, और फिर स्कूल में तैयार होके चली गई। हर हर महादेव।